जिस लड़की को स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का प्रपोज कर रहा था वो असल में उसकी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। रूफटॉप पर अर्जुन ने अनन्या से अपनी पुरानी गलती के लिए माफी मांगी, लेकिन अगले ही पल उसने उसे गले लगा लिया। अनन्या के लिए ये सपना सच होने जैसा था, क्योंकि वो अर्जुन को काफी समय से पसंद करती थी। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट था। अर्जुन जिस लड़की को अनन्या समझ रहा था उसके शरीर में असल में रिया थी, और रिया उसकी बहन थी। कुछ दिन पहले दोनों बहनों के साथ एक अजीब हादसा हुआ था, जिसके बाद उनकी आत्माएं एक दूसरे के शरीर में चली गई थी। रिया एक मशहूर सेलिब्रिटी थी, जबकि अनन्या स्कूल में अक्सर अपने वजन को लेकर मजाक का निशाना बनती थी। शुरुआत में रिया को अनन्या के शरीर में रहना किसी सजा से कम नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे इस जिंदगी की एक अलग ही आजादी महसूस होने लगी। अब उसे कैमरों के सामने घंटों खड़ा नहीं होना पड़ता था। कोई डाइट चार्ट नहीं, कोई शूटिंग नहीं, और न ही हर वक्त अच्छा दिखने का दबाव। वो आराम से सोती और अपनी पसंद का खाना खाती। रिया को लगा कि शायद ये बॉडी स्वैप उतना बुरा नहीं था। फिर उसे अनन्या की डायरी मिली, और उस डायरी ने उसकी पूरी सोच बदल दी। उसमें अनन्या ने लिखा था कि कैसे स्कूल में लोग उसके वजन का मजाक उड़ाते थे। लेकिन सबसे दर्दनाक बात अभी बाकी थी। अनन्या ने 1 साल पहले अर्जुन के लिए एक प्रेम पत्र लिखा था। उसे लगा था कि शायद अर्जुन भी उसकी भावनाओं को समझेगा, लेकिन पत्र उसके पास पहुंचने से पहले ही पूरी क्लास में फैल गया। अर्जुन ने सबके सामने उसका मजाक बनाया, और तान्या ने तो हद ही कर दी। उसने वही प्रेम पत्र पूरी क्लास के सामने पढ़कर सुनाया। चारों तरफ से हंसी आने लगी, और अनन्या चुपचाप सब सहती रही। रिया ने डायरी बंद की तो पहली बार उसे अपनी बहन की असली तकलीफ समझाई। जिस लड़की को वो सिर्फ अपने वजन को लेकर परेशान समझ रही थी, वो अंदर से सालों से टूट रही थी। अब रिया ने तय कर लिया था कि वो अनन्या की तरह चुप नहीं रहेगी। अगले दिन तान्या ने फिर वही रवैया दिखाया। रिया को देखकर उसने रास्ता रोक लिया और कुछ कहने लगी। रिया बिना बहस किए वहां से निकलने लगी, लेकिन तान्या ने जानबूझकर उसका पैर फंसा दिया। रिया जमीन पर गिर गई। पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन इस बार अनन्या वाला शांत स्वभाव वहां नहीं था। रिया उठी और तान्या को उसी के अंदाज में जवाब दे दिया। उसने तान्या के मेकअप और उसके घमंड का ऐसा मजाक उड़ाया कि आसपास खड़े छात्र भी चुप हो गए। तभी अर्जुन वहां पहुंच गया। उसे लगा कि अनन्या फिर उसकी मदद पाने के लिए उसके पीछे आएगी, लेकिन रिया ने उससे भी कोई भाव नहीं दिया, बल्कि उसके घमंड को देखते हुए साफ कह दिया कि सिर्फ अच्छा दिखने से कोई सार नहीं बन जाता, और वो वहां से चली गई। उधर दूसरी तरफ अनन्या को रिया की जिंदगी संभालना मुश्किल हो रहा था। उसे पहली बार पता चला कि सेलिब्रिटी बनना सिर्फ कैमरे के सामने मुस्कुराना नहीं होता। रिया के अपने ग्रुप में भी उसकी काफी दुश्मनी थी। लोग उसकी गायकी का मजाक उड़ाते थे, और अब एक बड़ा स्टेज शो आने वाला था। अनन्या ने कई बार अभ्यास किया, लेकिन हर बार उससे गलती हो जाती। आखिरकार वो बाथरूम में जाकर रोने लगी। तभी उसके फोन पर रिया का कॉल आया। रिया ने उसे बस एक बात समझाई, स्टेज को स्टेज मत समझो, ऐसे गाओ जैसे अपने कमरे में अकेली गा रही हो। अनन्या ने डर को किनारे रखा और मंच पर पहुंचे। फिर उसने गाना शुरू किया। पहली ही लाइन सुनते ही पूरा हॉल शांत हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अनन्या के अंदर इतनी अच्छी आवाजें छिपी हुई है। पूरा प्रदर्शन खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। यहाँ तक कि अर्जुन भी हैरान रह गया। जिस लड़की की आवाज का वो कभी मजाक उड़ाता था, आज वही सबके सामने चमक रही थी। उसे अपनी पुरानी गलती का एहसास हुआ, इसीलिए उसने अनन्या को रूफटॉप पर बुलाया और उससे माफी मांगी। लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि उसके सामने खड़ी लड़की की पहचान बदल चुकी थी, और अनन्या जिसे वो इतने सालों से नजरअंदाज करता आया था, वही लड़की अब पहली बार उसके इतने करीब आने वाली थी। 2 बहनों का सिर्फ शरीर बदला था, लेकिन इस बदलाव ने उनकी पूरी जिंदगी, उनकी पहचान और उनके रिश्ते उलट कर रख दिए थे।